हेलो 10th क्लास। तो आपका टॉपिक चल रहा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, जिसमें से दो प्रॉपर्टी मैंने आपकी कराई थी, मेटल के साथ रिएक्शन और एक था कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एसिड की ऑक्साइड के साथ रिएक्शन और दूसरा हो जाता है हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्शन। ऑक्साइड जिसमें O होता है और हाइड्रोक्साइड का मतलब जिसमें OH नेगेटिव आयन होता है। तो ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके सोल्ट बनता है और वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। सेम वही होता है हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके। अब फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा लेते हैं हम Fe2O3, ऐसे जिंक ऑक्साइड के साथ करा सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ करा सकते हैं। मीन्स कोई भी आप ऑक्साइड ले सकते हैं किसी मेटल का, और प्लस किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन आप जैसे कराएंगे, मान लीजिए आप यहाँ HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ HNO3 के साथ रिएक्शन हो रही है, यहाँ रिएक्शन करा देते हैं H2SO4 के साथ। तो जब इनके साथ रिएक्शन कराते हैं, इसका पॉजिटिव आयन और इसका नेगेटिव आयन यानी कि FeCl के साथ ऐड हो जाएगा और बन जाएगा FeCl3, और प्लस H और O मिलकर के क्या बनाएंगे, H2। सेम वही जिंक नाइट्रेट के साथ जिंक नाइट्रेट बना लेंगे और प्लस H और O मिल करके बनाएंगे H2। ये बेटा मैंने तुमको पहले ही बताया था कि आपको जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को जोड़ना सीखना है, इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है, तभी आप रिएक्शन करा पाएंगे। यहाँ जिंक को नाइट्रेट के साथ जोड़ेंगे, जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तब पता लगेगा कि जिंक को जब नाइट्रेट के साथ जोड़ते हैं तो फॉल्ट आ जाता है। ऐसे Mg को SO4 के साथ जोड़ लेंगे, MgSO4 बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट और प्लस H और O मिलकर के बना लेंगे H2। ये रिएक्शन थी इसकी ऑक्साइड के साथ। सेम यही रिएक्शन होती है हाइड्रोक्साइड के साथ। हाइड्रोक्साइड के साथ भी सोल्ट बनता है और उसके बाद बनता है वाटर का मॉलिक्यूल। जैसे ले लेते हैं हम NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ऑल्टवाइड, ऐसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं NH4OH, प्लस रिएक्शन करा देते हैं HCl के साथ कराई, इसकी रिएक्शन कराई H2SO4 के साथ, इसकी रिएक्शन कराते हैं HNO3 के साथ। सिंपल रिएक्शन एकदम। Na किसके साथ जाएगा, Cl क्यों, क्या बन जाएगा NaCl, और प्लस H और OH मिलकर के क्या बनाएंगे, ये भी H2O बनाते हैं। ऐसे Ca किसके साथ जाएगा, सल्फेट के साथ, और बन जाएगा CaSO4। इसी तरह से HOH मिलकर के बना लेंगे H2O। सेम वही यहाँ पर होगा, NH4NO3 के साथ जाएगा, बनेगा NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, और प्लस H और OH मिलकर क्या बना लेते हैं H2O। तो ऑक्साइड के साथ और हाइड्रोक्साइड के साथ सेम रिएक्शन होती है, मीन्स एक प्रोडक्ट सोल्ट होता है और दूसरा प्रोडक्ट इसमें बनता है वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की सभी एसिड कोरेसिव नेचर के होते हैं। कोरेसिव का मतलब प्रोटीन के साथ या ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ रिएक्शन कर देते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है और हमारे हाथ पे गिरेगा तो हमारे हाथ को जला देगा, तो इसकी कोरेसिव नेचर होती है एसिड की। एक टॉपिक इसमें आ जाता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। एसिड की स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन पर। जिस एसिड से आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा मिलेंगे, इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यानी कि जितने भी H पॉजिटिव आयन मिलेंगे उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, जितने कम मिलेंगे उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। इस बेस पे एसिड होते हैं दो टाइप, एक वीक और एक होता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब H पॉजिटिव आयन बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और वीक का मतलब जो H पॉजिटिव आयन है वो कम मिलेंगे। इसमें कम मिलते हैं और इसमें ज़्यादा मिलते हैं। और मिलते कैसे हैं, जब इनको हम वाटर में डालते हैं तो ये आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइजेशन का मतलब है कि अगर जैसे हमने HCl को वाटर में डाल दिया तो ये अपने अपने आयन में टूट जाएगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। यही जितने ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे उसी बेस पर आपका डिपेंड करता है कि एसिड स्ट्रॉन्ग होना है कि वीक होना है, उसी पर डिपेंड करेगी इसकी स्ट्रेंथ। तो जितने H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होते चले जाएंगे उतनी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ते चले जाएगी। इस आयनाइजेशन को डिसोसिएशन भी बोलते हैं। मतलब अगर आपने HCl को वाटर में डाल दिया
और वाटर में डालने के बाद मान लीजिए आपने HCl के 100 मॉलिक्यूल लिए थे और 100 के 100 ही डिसोसिएट हो गए H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। यानी कि आपने कितने लिए यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल लिए और उससे 100 H पॉजिटिव बने और 100 बने Cl नेगेटिव। मीन्स वो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है जो लगभग कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। अगर 100 है, 100 में से हाँ तो 100 हो जाएगा, 90 तक भी हो जाता है। 100 आपने मॉलिक्यूल लिए और 100 में से 90 डिसोसिएट हो गए, 10 बचे रह गए। यानी कि जैसे आपने मान लीजिए लिया HNO3 के आपने 100 मॉलिक्यूल लिए थे और 100 में से जो 90 है यानी कि 90 तो H पॉजिटिव बने प्लस 90 बने NO3 नेगेटिव और प्लस अभी भी इसमें 10 जो है HNO3 बचे रह गए, तब भी ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। यानी कि 90 या बल्कि 80 भी 80 या 80 से ऊपर जो डिसोसिएट हो जाता है उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड का मतलब होता है जिसका थोड़ा ही पार्ट डिसोसिएट होता है, जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH। अगर आप इसके 100 मॉलिक्यूल ले रहे हैं और उसको डिसोसिएट करना चाह रहे हैं तो उसमें से 10 तो बनेंगे CH3CO नेगेटिव और प्लस 10 बनेंगे H पॉजिटिव, 90 बचे रह जाएंगे, बिल्कुल डिसोसिएट नहीं हो गया। तो जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड और जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं वो आपके हो जाता है वीक एसिड। तो ये तो रहा आपका स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ का मतलब नंबर ऑफ आयन्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन आयन के जो नंबर है जितने ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। एसिड की बेसिसिटी क्या होती है? बिल्कुल सिंपल सा है। एक एसिड डिसोसिएट होने के बाद जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा उसी को हम कहते हैं बेसिसिटी। एग्जाम्पल से समझ लो इसको, जैसे कि HCl है, H2SO4 है, एक मैं ले रहा हूँ HNO3, एक ले रहा हूँ मैं H3PO4। जब इसको आयनाइज करेंगे ये किस में टूट जाएगा? H पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में। इसको करते हैं तो 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, इसको आयनाइज करते हैं H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, इसको करते हैं 3H पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो बेसिसिटी है वो क्या होती है, किसके इक्वल होती है? वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन के। तो HCl से कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन मिले? हमको 1 मिला, मीन्स इसकी बेसिसिटी 1 है। ऐसे H2SO4 से हमको 2 हाइड्रोजन आयन मिल रहे हैं, तो मतलब सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी 2 होती है। HNO3 से एक ही हाइड्रोजन आयन मिला तो उसकी बेसिसिटी 1 है। ऐसे ही फॉस्फोरिक एसिड से 3 हाइड्रोजन मिल रहे हैं, हमको 3 हाइड्रोजन आयन मिल रहे हैं, तो मीन्स इसकी बेसिसिटी 3। तो ये हो जाता है आपका एसिड की बेसिसिटी। ये प्रॉपर्टी आपकी एसिड्स की है। इतनी प्रॉपर्टी एसिड्स की आपकी बुक में है, इनको एक बार देख लीजिएगा। मेन ध्यान आपको रखना है सारी जितनी भी रिएक्शन है उनकी प्रैक्टिस पर, यानी कि रिएक्शन की प्रैक्टिस करके आपको देखनी है। और रिएक्शन केवल आपसे तभी हो पाएगी जब आप लोग, जो मैंने आपको बताए थे ना कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दिए थे उनको जोड़ करके कंपाउंड बनाने थे आपको, वो जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपके सबकी बैलेंस याद हो जाएगी, तभी आपसे रिएक्शन होगी। तो अगर आपने नहीं भी किए हैं उनको जोड़ने की प्रैक्टिस, दोबारा से फिर कीजिएगा, उनकी प्रैक्टिस करो और उनकी वैलेंसी आपको याद रखनी है, तब आपसे सारे रिएक्शन हो जाएंगे। फिर रिएक्शन में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो जितनी भी एसिड की प्रॉपर्टी हैं अब आपको उनकी रिएक्शंस पर ध्यान देना है, उनकी सबकी रिएक्शन करनी है। 2 बार करो, 3 बार करो, उसको मीन्स आपकी सारी रिएक्शन कंप्लीट होनी चाहिए। रिएक्शन ही मीन्स होती हैं, वही आपके एग्जाम में आती हैं रिएक्शन ही ज़्यादा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेस की प्रॉपर्टी के साथ।